बच्ची से दुष्कर्म के बहुचर्चित मामले में ज्ञान गंगा इंटरनेशनल स्कूल के संचालक मिनी राज मोदी को भोपाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ भोपाल के मिसरोद पुलिस थाने में स्कूल की 8 वर्षीय मासूम के साथ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है। इस गिरफ्तारी से पहले पुलिस द्वारा लंबी इन्वेस्टिगेशन की गई और पीड़ित बच्ची का 3 बार मेडिकल करवाने के साथ ही मेडिकल बोर्ड भी बैठाया गया। आरोपी को बचाने के लिए पुलिस कार्रवाई बेहद ढीली थी। अहम सवाल ये है कि पहली और दूसरी बार के टेस्ट में ही दुष्कर्म साबित हो चुका था, तो पुलिस को बार बार मेडिकल टेस्ट करवाने की जरूरत क्यों पड़ी? आमतौर पर सभी मामलों में पुलिस एक ही बार टेस्ट करवाती है। श्यामला हिल्स इलाके में रहने वाली 38 वर्षीय महिला ने मिसरोद थाने में 30 अप्रैल को FIR दर्ज करवाई थी। महिला ने अपनी 8 वर्षीय बेटी का ज्ञान गंगा इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाया, जहां बच्चे के साथ स्कूल के हॉस्टल में दुष्कर्म किया गया। हॉस्टल में पहले उसे दाल चावल खिलाया गया, उसके बाद बच्ची गहरी नींद में चली गई और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने इस मामले में 3 अज्ञात आरोपियों पर दुष्कर्म और पॉक्सो की धाराओं में FIR दर्ज की थी, जबकि पीड़ित बच्ची और उसकी मां द्वारा आरोपियों के नाम स्पष्ट रूप से बताए जा रहे थे। दुष्कर्मी के सहयोगी और वार्डन अभी भी फरार हैं। इस मामले में दुष्कर्मी के सहयोगी और हॉस्टल के वार्डन की गिरफ्तारी होना बाकी है। इसके पहले उन सभी पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया था जिन्होंने इस मामले में आरोपी की मदद कर अपने पद का दुरुपयोग किया। इस पूरे मामले में शुरू से ही पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं और आरोपी को बचाती नजर आ रही है। आरोपी स्कूल संचालक मिनीराज मोदी को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बच्ची के सामने शिनाख्त परेड भी कराई गई। बच्ची ने मिनीराज को देखते ही पहचान लिया। उसने मजिस्ट्रेट के सामने कहा कि इन दाढ़ी वाले अंकल ने ही मेरे साथ गंदी हरकत की थी। अब पुलिस आरोपी से घटना के समय उसके साथ मौजूद सहयोगी और वार्डन के संबंध में पूछताछ कर रही है। मां का क्राइम रिकॉर्ड भी निकाला ताकि बता सके मामला फर्जी है। मामला फर्जी करने के बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की, बल्कि इन्वेस्टिगेशन के नाम पर पीड़ित बच्ची का 3 बार मेडिकल करवाया गया। पीड़ित लड़की की मां का क्राइम रिकॉर्ड निकाला गया और कई बार पत्रकारों को इस प्रकार की सूचनाएं दी गई जैसे मामला फर्जी हो। पूरे 13 दिन तक इन्वेस्टिगेशन के नाम पर सब कुछ हुआ, जो इससे पहले किसी भी मामले में नहीं हुआ था। बावजूद इसके भोपाल पुलिस को स्कूल के मालिक मिनीराज मोदी को गिरफ्तार करना ही पड़ा। पीड़िता की कलाई के पीछे नाखून के खरोंच के निशान मौजूद। इस नोट में डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि पीड़िता की कलाई के पीछे नाखून के खरोंच के निशान मौजूद थे। अगर ऐसा था तो क्या DNA विश्लेषण के लिए नाखून के खरोंच को एकत्रित किया गया था? प्राइवेट पार्ट में चोट के निशान। यहाँ डॉक्टर ने प्राइवेट पार्ट के बाहरी परीक्षण के बारे में लिखा है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि 11 बजे और 7 बजे की स्थिति में म्यूकस में लालिमा और गड़बड़ी मौजूद थी। इसका मतलब है कि प्राइवेट पार्ट में चोट थी। पुलिस ने नहीं मांगी आरोपी की रिमांड। पुलिस आरोपी की रिमांड नहीं मांग रही, जबकि मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है कि बच्ची के बाएं हाथ पर नाखूनों के निशान है। इसकी जांच क्यों नहीं कराई? स्कूल कैंपस के रास्तों का भी नहीं बना नक्शा। आरोपी के स्कूल में पीछे कई आने जाने के रास्ते हैं, पुलिस ने उनका नक्शा नहीं बनाया। मेडिकल बोर्ड बनाकर आरोपी को बचाने की कोशिश। जब पहले और दूसरे मेडिकल में बच्ची के साथ रेप की पुष्टि हो गई, तब मेडिकल बोर्ड बनाकर आरोपी को बचाने के लिए तीसरी जांच क्यों कराई? विशेषज्ञों के अनुसार नहीं हुई जांच। क्या यह जांच स्त्री रोग विशेषज्ञ के अनुसार की गई थी? यदि हाँ, तो क्या थे निष्कर्ष? क्या USG पेल्विस की सलाह के अनुसार जांच की गई थी? क्या आंतरिक जांच पूरी करने के लिए एनेस्थेटिस्ट से पूछा गया था या नहीं? आंतरिक जांच सबसे महत्वपूर्ण थी। इसे कैसे छोड़ा जा सकता है? इसके अलावा 18 वर्ष से कम उम्र के रोगियों में माता पिता की अनुमति आवश्यक है, जो पहले से ही थी। फिर ऐसा क्यों नहीं किया गया? फरियादी के वकील यावर की माने तो इस मामले में पुलिस थाना मिसरोद ने आरोपी को बचाने की हर संभव कोशिश की। 8 वर्षीय बच्ची के 2 मेडिकल में रेप की पुष्टि होने के बाद भी मेडिकल बोर्ड से राय ली और 15 दिन तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। जब फरियादी की ओर से कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत किया, तब उसी दिन आरोपी को गिरफ्तार किया, परंतु कोर्ट में यह भी प्रतिवेदन नहीं दिया कि आरोपी ने ज्ञान गंगा स्कूल भोपाल में क्या अपराध किया है। पुलिस रिमांड भी नहीं मांगा था। बच्ची के मेडिकल परीक्षण में साफ लिखा है कि उसके बाएं हाथ की कोहनी के पीछे नाखूनों के निशान हैं, परंतु पुलिस ने इस आरोपी के नाखून की फॉरेंसिक जांच भी नहीं कराई और जेल में आरोपी की पीड़ित बच्ची से शिनाख्त भी अभी तक नहीं कराई। आरोपी को बचाने के लिए उसके स्कूल के सिर्फ एक
गेट के सीसीटीवी रिकॉर्डिंग जब्त की गई है, जबकि इस स्कूल के कई सारे आने जाने के रास्ते हैं। उनका कोई पंचनामा नहीं बनाया। इस प्रकरण में यदि कोई आम इंसान होता तो अब तक स्कूल व घर भी प्रशासन द्वारा तोड़ा जा चुका होता, लेकिन हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से ना तो अब तक आरोपी का घर टूटा, ना ही किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, लोकस्वामी, मोजो।